सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का साइंस के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। ये जो हमारा क्लास ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है और एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस हमारी इस मॉक टेस्ट क्लास में लेकर के आया हूँ। एक भी क्वेश्चन मिस मत करेगा क्योंकि यहाँ से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। हाँ, कल के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा कि कल मैं क्लास नहीं दे पाया क्योंकि आपको भी पता है कि कल 28 सितंबर था और महापीडक 3.0 की लॉन्चिंग थी कल, तो उसी में मैं बिजी था। तो फाइनली महापीडक 3.0 देख लीजिए, आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, पहले ही मैं बता देता हूं, ध्यान से बिल्कुल सुन लीजिएगा। आज और कल आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है आपको इस प्राइस पे जो है ये बुक लेने का, ठीक है, 100 रुपए में। क्योंकि परसों से लगभग जो है 200 कैंडिडेट, लगभग फर्स्ट 200 कैंडिडेट लगभग पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो परसों से ये बुक आपको जो है 200 का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा अगर ये बुक आपको लेना है तो आज और कल आपके पास 2 दिन का समय है। सभी से रिक्वेस्ट है, देखो ये जो बुक है ना, इसको लेकर के पढ़ो। अगर यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए इस बुक से तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको। आप आके सीधे मुंह पे कहिएगा सर आपके बुक से क्वेश्चन नहीं आए थे। एक बार लीजिए, पढ़िए, फिर जाकर के इसको डिसाइड करिए कि ये बुक जो है कैसी है आपके लिए, ठीक है। पहले ही मत डिसाइड करिए। तो पहले ही बता देता हूं, आज और कल सिर्फ 2 दिन का समय है आपके पास। अगर अभी तक नहीं लिए हो तो ले लीजिए। लेना कैसे है, 9795111812 पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। वहां पे आप बस कह दीजिएगा महापीडीएफ चाहिए, सारे प्रोसेस आपको बता दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक के थ्रू लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, आप जाकर के लिंक से भी ले सकते हो। ले लीजिए, चाहे आप लिंक से लीजिए या नंबर पे व्हाट्सएप करके समय से ले लीजिए, वरना आपको पूरा 200 का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर मत कहिएगा सर आप पहले नहीं बताए, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने। चलिए आज ये आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अब सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन फॉर यू था प्रीवियस क्लास का। ध्यान से देख लीजिए। द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स इज कॉल्ड। अब देखो लगभग सभी कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, एक दो कैंडिडेट गलती कर दिए थे, सेंटर ऑफ मास बोल रहे थे। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सही आंसर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। देखो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटायर वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। संपूर्ण भार जो है कहां पे वो होता है, वो देखो वह बिंदु जहां पे किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार जहां पे कार्य करता है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मास और वेट में आपको फंसाने का जो है प्रयास करेंगे एग्जामिनर। दोनों में अंतर क्या है, देखो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ग्रेविटी से जो है क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, चेंज होता है, ठीक है। ग्रेविटी के कारण जो है जैसी स्थिति, जैसी ग्रेविटी रहेगी, ठीक है, जिस स्थान पे, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट का वेट सिर्फ चेंज होता है, मास नहीं। याद रखिएगा, मास पे ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का टोटल वो वेट होता है, और मास होता है जिस चीज का वो चीज मिलके बना है, वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। एक बात बताओ, ग्रेविटी का मास पे क्या असर पड़ेगा? ऐसा थोड़ी है कि वो उस चीज को, उस चीज के इंटायर जो अंदर का मास है, जिस चीज से वो चीज बना हुआ है, उसको चूस लेगा, नहीं ना। ये सिर्फ जो ग्रेविटी है वो वेट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट पे क्या है, असर डालती है। वेट इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी से, ना कि मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अगर पूछता, द पॉइंट वेयर द इंटायर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट अगर कहता, ठीक है, अगर वेट की जगह पे यहाँ पे मास लिखा होता तब जाके सेंटर ऑफ मास होता, ठीक है। यहाँ पे वेट लिखा हुआ है तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये चीज फिर से आपको बता देता हूं, कभी भी जैसे चंद्रमा वाला क्वेश्चन पूछता है ना कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे इतना है तो मून पे जाके कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है ना, 1/6 ग्रेविटी है। तो याद रखिएगा हमेशा वो वेट की बात करता है। कभी भी अगर मास का बात आ जाए कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है आपका पृथ्वी पे 6 किलो है और उसको चंद्रमा पे ले जाते हैं तो कितना रह जाएगा, तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी मास नहीं चेंज होगा। 6 किलो यहां भी रहेगा, 6 किलो वहां भी रहेगा, मास नहीं चेंज होता है, ठीक है, याद रखना। सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा क्या चेंज होता है, वेट चेंज होता है ग्रेविटी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन। शानदार क्वेश्चन है। पोटेशियम एंड सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, मरकरी या गोल्ड एंड सिल्वर। देखो केरोसिन में किसी ऑब्जेक्ट को क्यों रखा जाएगा, क्योंकि केरोसिन जो होता है वो ऑक्सीजन फ्री होता है, मतलब केरोसिन में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब केरोसिन में डिप करने का सीधा सा मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से जो है हाईली रिएक्टिव होगा, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करके क्या होता होगा, उसमें आग पकड़ लेती होगी, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता होगा। तो याद रखिएगा पोटेशियम और सोडियम जो है ऑक्सीजन से बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण इनको केरोसिन में जो है डिप करके रखा जाता है, पोटेशियम और सोडियम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग कौन सा है, साउंड वेव, ठीक है।
यांत्रिक तरंग कौन सा है, मैकेनिकल वेव कौन सा है, साउंड वेव। और साउंड वेव जो है याद रखिएगा, साउंड वेव कभी भी जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब यूजली कंटेन केमिकल इनर्ट गैसेस सच एज, कह रहा है कि बिजली के जो बल्ब होते हैं आमतौर पर उनके रासायनिक रूप से अक्रिय गैस उनमें होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें दो तरह की गैसेज होती हैं, एक कौन सा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। बताइए कौन सा होता है, एक आपका नाइट्रोजन गैस होता है और एक कौन सा होता है, नियॉन गैस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, नियॉन, कभी कभी हीलियम गैस भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्मेल दैट वी गेट द व्हेन एलपीजी सिलेंडर लीक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखो जब एलपीजी सिलेंडर जब लीक होता है, जो उसका गैस लीक होता है एलपीजी सिलेंडर में से, तो आपने देखा होगा उसका जो स्मेल जो हमें मिलता है वो किस कारण से, वो उसको मिलाया जाता है उसी लिए ताकि वो स्मेल करे। ठीक है, याद रखिएगा किस कारण से वो स्मेल होता है, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। जैसे पटाखा वगैरह जब आप छोड़ते हो, ध्यान देना कि पटाखे से भी एक अजीब गंध आती है, वो गंध किस चीज की होती है, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी। ठीक है, और सल्फर कंपाउंड्स का इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है गंध के लिए। ठीक है, याद रखना। तो जो एलपीजी सिलेंडर लीक्स होते हैं इसको इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है सल्फर कंपाउंड का, ताकि जब गैस लीक हो तो आपको उसके गंध से पता चल सके कि गैस लीक हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो 60 डीबी, 95 डीबी, 70 डीबी या 80 डीबी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं उसका जो नॉइज लेवल होता है 60 डीबी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, 60 डीबी होता है। और देखो नॉइज पॉल्यूशन शुरुआत होती है नॉइज पॉल्यूशन की जो है लगभग जो है 80 डीबी से। ठीक है, 85 डीबी के जो साउंड्स आपके होते हैं वो नॉइज पॉल्यूशन के कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं। और 120 डीबी पहुंचते पहुंचते हजार्डियस नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है, मतलब बहुत खतरनाक वाला जो है नॉइज पॉल्यूशन जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ठीक है, और हमारे बातचीत जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं वो 60 डीबी का जो है आपका होता है कन्वर्सेशन। ठीक है, चलो ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ, भाई साहब ह्यूमन नेल्स किसके बने होते हैं। ठीक है, देखो ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं भाई साहब, याद रखना, पिगमेंट, इलेस्टिन, एल्बुमिन या कैरेटिन। देखो ये कैरेटिन होते हैं। ठीक है, याद रखना ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब कैरेटिन क्या है, ये एक तरह से फाइब्रस प्रोटीन है जो कि देखो कई सारे, सिर्फ हमारे कैरेटिन से हमारे नाखून ही नहीं बनते हैं, जो घोड़े के खुर वगैरह होते हैं वो भी सब कैरेटिन ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When the car takes a bend, the force that pushes up to the outside of the curve is, देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि अगर ये कोई एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, और जब यहां से कोई कार जा रही है ऐसे चलते हुए, ऐसे चल रही है एक कार, और जब यहाँ पे इसने बेंड लिया तो देखना कि कार हमेशा बाहर की तरफ खिंचाव महसूस करती है। ठीक है, ये किस फोर्स के वजह से होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, केंद्र प्रसारक बल, तनाव बल या घर्षण बल। बताइए कौन सा होता है ये, गलत मत करिएगा। देखो ये जो होता है, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, और इस फोर्स को हम लोग आउटवर्ड फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, याद रखना जब हम कोई जैसे धागा वगैरह बांध के जब हम लोग ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन के लिए जाना जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन वगैरह, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, याद रखना आउटवर्ड फोर्स। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिड रेन इज कास्ड बाई रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। कह रहा कि जो एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है, वो किस चीज के रिलीज की वजह से जो है एयर में एसिड रेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर या नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। देखो ये सल्फर, बहुत ही नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर, ये बहुत ही दो मुख्य कारण होते हैं एसिड रेन के। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी ये जब इनके प्रेजेंस की वजह से, जब ये आपके एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होते हैं ना, हवा में जब ये घुल जाते हैं, तो उसी की वजह से एसिड रेन का ये कारण बनते हैं। ठीक है, चलो विच ऑफ दी ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो या रीजनरेट हो, मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जो पुनः विकसित या पुनर्जीवित हो सकता है। स्पिन, ब्रेन, लीवर या पेनक्रियाज। गलत मत करना।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। देखो लीवर एक ऐसा आपका ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो कहीं से अगर किसी प्रकार से जो है कट पीट जाता है, चोटिल हो जाता है, तो ये अपने आप को पुनर्जीवित या पुनः विकसित कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन? सूर्य को देखने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग होता है? स्टेटोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर? किसका इस्तेमाल होता है? हेलियोस्कोप का, ठीक है, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर? ओ हो, एग्जाम में आता है। टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम एंड रेडियम। रेडियम कौन सा सही होगा? तो इनमें से क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? मरकरी को बोला जाता है भाई साहब, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड्स इज कॉल्ड? गैस जब सीधे सॉलिड बन जाए, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, डेपोजिशन या कंडेंसेशन? गलत मत करना। देखो ये होता है डिपोजिशन, जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो डिपोजिशन होता है, और जब जो है आपका सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए उसका अपोजिट होता है सब्लिमेशन, ठीक है, दोनों याद रखना। और आपको एवोपोरेशन, कंडेंसेशन तो पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए यूनिट ऑफ लेंथ रफली दैट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन? यह भी शानदार क्वेश्चन है। तरह की लंबाई की एक इकाई है, लगभग सूर्य से पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को किसमें मापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल या लाइट ईयर? किसमें मापते हैं भाई साहब? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेज कॉल्ड? धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के अंतरात्रिक के बादल को क्या कहते हैं? गैलेक्सी, सुपरनोवा, नेबुला या ब्लैक होल? क्या बोला जाता है? नेबुला बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक ड्यू टू? जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो स्याही किस कारण से अवशोषित करता है? कोर्स नेचर ऑफ पेपर, ऑस्मोसिस, कैपिलरी एक्शन, स्पोनिन या साइफोनिन जिसको बोलते हैं? सही आंसर क्या होगा? देखो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। और किसकी क्रिया का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। और एक और आता है कि जो जैसे जो लैंप होता है, जो केरोसिन लैंप वाला जो होता है आपका, उसमें बत्ती में जो ऊपर तेल चढ़ता है, जैसे बत्ती जब जलती है आपने देखा होगा, ठीक है, जब बत्ती जलती है तो ऊपर जो लैंप चढ़ता है, लैंप सॉरी बत्ती में जो तेल चढ़ता है, केरोसिन ऑयल जो ऊपर चढ़ता है, ये किसके कारण से होता है? ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। दोनों का दोनों पूछता है आपको, दोनों याद रखिएगा। एंड्रोमेडा इज एंड्रोमेडा क्या है? गैलेक्सी नेबरिंग मिल्की वे, प्लैनेट, नेम ऑफ ब्लैक होल? देखो एंड्रोमेडा ये हमारी आकाशगंगा की एक पड़ोसी आकाशगंगा है, ठीक है, गैलेक्सी नेबरिंग द मिल्की वे। चलो बॉइलिंग वाटर ऑफ वाटर, ओ भाई साहब शानदार क्वेश्चन है। बॉइलिंग वाटर जो है पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको बताना है, कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, उसको कन्वर्ट करना सीख लीजिएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड? कि जब कोई व्यक्ति जो है केवल पास की वस्तुओं को ही देख पाता है तो स्थिति उसको क्या कहलाती है? जैसे जिसको दूर दृष्टि दोष हो, ठीक है, दूर की चीजें ना दिखे, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या मेओपिया या रेटिनोपैथी, क्या बोलते हैं उसको भाई साहब? मायोपिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। क्या बोलते हैं? जब किसी व्यक्ति को सिर्फ नजदीक की चीजें दिखाई दें, दूर की नहीं, तो उसको मायोपिया बोलते हैं। चलो लाइट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर इन ईयर, कह रहे कि प्रकाश एक वर्ष में कितने जो है किलोमीटर की यात्रा करता है? 5 बिलियन किलोमीटर, 10 बिलियन किलोमीटर, 5 ट्रिलियन किलोमीटर, 10 ट्रिलियन किलोमीटर? कितनी यात्रा करता है भाई साहब? देखना, ये ध्यान देना कि 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा एक साल में आपका प्रकाश करता है, ठीक है। प्रकाश एक वर्ष में 10 ट्रिलियन किलोमीटर का जो है यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टार्स प्राइमरली मेड ऑफ? तारे मुख्यतः जो है किस रूप से किसके बने होते हैं? जो तारे मुख्य रूप से है या किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम, ऑक्सीजन हीलियम। ओ भाई साहब, सन भी तो आपका एक तारा ही है ना? तो सन किसका बना हुआ है बताइए? एनर्जी उनमें कहां से जनरेट होती है ना? हाइड्रोजन और हीलियम होगा भाई साहब, बहुत आसान है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनरेटर कन्वर्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरेटर और मोटर दोनों का, जनरेटर में खासकर डायनेमो का ही यूज होता है, ठीक है, और मोटर दोनों का जो है काम देख लीजिए। देखिए सबसे पहले मोटर का काम क्या होता है? मोटर बिजली लेता है और आगे पंखी चलाता है, वही जो है मोटर जैसे पानी सप्लाई का काम किया, अलग अलग मतलब मैकेनिकल काम करता है ना। इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और जनरेटर के अंदर होता है डायनेमो, ठीक है। डायनेमो का काम क्या होता है भाई साहब बताइए? वो पहले मैकेनिकल वर्क करता है, ठीक है, पंखी उसकी नाचती है,
फिर क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें। तो जो जनरेटर का काम होता है, डायनेमो का काम होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, और उसका उल्टा काम करता है मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायनेमो का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। As the frequency of a wave increases, what happens to its wavelength? कह रहा है कि जब किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उसके वेवलेंथ पे क्या असर पड़ता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे जैसे किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, याद रखना उसका जो है वेवलेंथ घटता है, डिक्रीज होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेक्नोलॉजी डेवलप टू ट्रैक एनिमी सबमरीन्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड वाज। कह रहे कि वर्ल्ड वार सेकेंड में एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। ठीक है, एनिमी सबमरीन्स को जो है, मतलब पनडुब्बियों को, दुश्मन की पनडुब्बियों को जो है ट्रैक करने के लिए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, रडार, सोनार, इकोलोकेशन या लीडार। क्या था भाई साहब वो चीज, सोनार था। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम गिवन टू चाक। चाक को जो है केमिकली क्या कहते हैं, केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। वो हो शानदार क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो रेफ्रिजरेशन में सीएफसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का एक मेजर ये आपका क्या है, गैस है ये, मतलब एक मेजर ये है, ठीक है, कंपोनेंट है आपका ये ग्रीन हाउस गैसेज का। ठीक है, सीएफसी का। ओजोन डिप्लीशन का ये एक मुख्य बहुत बड़ा कारण है सीएफसी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून। ओहो शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। क्वेश्चन करते हैं, पहला सैटेलाइट कौन था हमारी चंद्रमा का जो है ऑर्बिट, मतलब उसका चक्कर लगाने वाला, हमारी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। लूना सेकंड, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11। कौन सा था भाई साहब, लूना 10 था। कौन सा था, लूना 10, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। ओहो, निम्नलिखित में से जो सबसे आम गुर्दे की जो पथरी होती है, पथरी बनाने वाला यौगिक कौन होता है। जो गुर्दे में पथरी बनती है वो मुख्यतः क्या होता है, बताइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम साइट्रेट, सोडियम बाइट्रेट। ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है भाई साहब, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। एक तरह से ये पत्थर होता है यार, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, ये एक तरह से पत्थर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सेलिमोनेला, राइजोबियम, इकोली या प्रिस्यूडोमोनास। कौन सा होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है। जैसे खेत में अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं ये। सही आंसर क्या होगा, राइजोबियम। ठीक है, याद रखना राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनको बोलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है भाई साहब, रेड लाइट की। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतने अधिक वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है रेड लाइट का। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक, इसीलिए रेड लाइट का इस्तेमाल होता है ज्यादातर ट्रैफिक में। वेवलेंथ इसका जो है सबसे अधिक होता है रेड लाइट का, और फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। अरे भाई साहब, साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या प्रेशर वेव्स। बताइए इनमें से रॉन्ग कौन सा है। देखो, साउंड वेव्स प्रेशर वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होते हैं, मैकेनिकल वेव्स भी होते हैं, अभी जब हमने किया था। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं भाई साहब ये। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन डैश, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन फॉर यू है आपका। ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, आप सभी को कमेंट करके बताना है कौन सा सही आंसर होगा। सोल्डर, एल्युमिनियम, ब्रास या स्टील। मतलब ये आपको बताना है टिन, इनमें से ये सारे के सारे जो है मिश्र धातु हैं। ठीक है, इनमें से किसका टिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन से एलिमेंट, किस मिश्र धातु में टिन का इस्तेमाल किया जाता है, सोल्डर में, एल्युमिनियम में, ब्रास में या स्टील में। जो सही आंसर होगा सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, और फाइनली जब तक मैंने कहा कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिकी महापीडीएफ 3.1 नहीं लियो तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना
9795111812 पे। और फिर से मैं बता देता हूँ भाई साहब, आज और कल सिर्फ 2 दिन का समय है आपके पास, किताब ले लीजिए, वरना फिर आपको पूरा 200 का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग 200 कैंडिडेट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो समय से बुक ले लीजिएगा। आप पहले बता देता हूँ 100 रुपए में मिल रहा है। 100 रुपए आपके इस बुक के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप इसके कंटेंट देखोगे, इतना वर्थ इट कंटेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, आपको लगेगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो है पेपर्स कर रहे हो। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन नहीं आए तो आप पेपर दे करके आना, एग्जाम दे के आना, सीधे आकर के मुझसे बोलना सर किताब से आपके क्वेश्चंस नहीं आए थे। ठीक है, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। बहुत ही टॉप लेवल की बुक है, बहुत ही मेहनत की गई है, 1.5-2 महीने की मेहनत है इस किताब के पीछे। इसको बर्बाद मत जाने दीजिए, लेकर के पढ़िए। ठीक है, वादा है आपसे, ये बुक आपको निराश नहीं करेगी, सेक्शन 1 क्लियर करा के देगी आपको। चलिए तो ले लीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9795111812 पे, या फिर लिंक से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।